कांग्रेस को संगठन पे ज्यादा जोर देना चाहिए। नवीन जी, कांग्रेस रिवाइवल के लिए अगर ये प्लान लेके आई है, इसका कोई हो सकता है अभी पसंद ना आए, लेकिन जिस तरीके से मैं अशोक जी की बात को बड़ा समर्थन दे रहा हूं कि कम से एक रिवाइवल टाइम है और इस समय उसको जगना चाहिए। 2026 में तैयारी करने जाएंगे तो 27 थोड़ी ना जीतेंगे, टाइम है, 25 आ रहा है, आप शुरुआत कीजिए संगठन। लेकिन बड़ी बात यह है, बिना समाजवादी पार्टी के रिवाइवल तो कांग्रेस का बहुत पॉसिबल नहीं लगता, फिर वोटों का बिखराव ज्यादा है और सामने आपके योगी आदित्यनाथ अभी तो फेस होंगे 2027 में। बिल्कुल पुष्कर जी, अजीत भारती जी ने जो बात कही, अशोक भारती बिल्कुल अशोक भारती जी ने, वो सतही बात है, धरातलीय बात है और वो बिल्कुल आई ओपनर सच है। इसको कांग्रेस को स्वीकार करना पड़ेगा। पहली चीज, शहबाज भाई ने भी जो बात कही, बिलाल भाई ने कही, संगठनात्मक स्ट्रक्चर को लेकर जो बात कही, वो वास्तविकता है और वो कड़वी सच्चाई है। मैं उस दौर में थोड़ा सा लेके चलता हूं इस डिबेट को कि जब कांग्रेस में टिकट के लिए गणेश परिक्रमा का बड़ा भारी कल्चर हुआ करता था। बड़े नेता होते थे, लामबंदी होती थी और लोग जाते थे अपने अपने नेता के पास, वहां गणेश परिक्रमा करते थे। टिकट के लिए बड़ी मारामारी रहती, दिल्ली से लेकर लखनऊ दरबार तक लोग दौड़ लगाते थे। आज स्थिति उलट हो गई। ये बात बिल्कुल अशोक भारती जी ने 100% सही कही है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो मूल था अटल जी के समय का ब्राह्मण वोटर, वो ब्राह्मण एक बड़ी हद तक नाराज है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात कहूंगा, वो 100 बार अपना शोषण करा के भाजपा को वोट दे देगा, लेकिन सपा के साथ कभी नहीं जाएगा। ये सच कड़वा है, स्वीकार करना पड़ेगा। अब विकल्प बचता क्या है? कांग्रेस के साथ क्यों स्थिति मायावती नहीं है? मायावती ने तो सरकारी बनाई थी, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। नहीं, बिल्कुल सही बात है पुष्कर जी, लेकिन वो दौर याद रखना पड़ेगा कि जब कुर्सी एक पड़ती थी, ब्राह्मण दरी पे बैठता था। और ब्राह्मण के बारे में मैं फिर कहूंगा टीवी 9 के इस प्रतिष्ठित मंच पर कि ब्राह्मण पैसे को लात मार सकता है, सम्मान से समझौता कभी नहीं करता है और ना वो करेगा। ये सच्चाई है। और जिस तरीके की चीजें इस समय समाज में और प्रदेश में चल रही हैं, खासकर ब्राह्मण एक विकल्प की तलाश में है। ये कड़वा सच है और कांग्रेस से बढ़िया कोई विकल्प हो नहीं सकता है। लेकिन इस मौके को कांग्रेस कैसे इनकेस करा पाती है, कैसे अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करती है, कैसे आगे बढ़ती है, क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस में क्या चल रहा है, जिस नेता को देखो वो राहुल गांधी का करीबी बनने की होड़ में लगा है। प्रदेश स्तर पर आप देख लीजिए तो कितने नाम हैं। मैं समझता हूं अजय राय के अलावा संगठन में प्रदेश लेवल पे कोई अगर कोई नाम जानता हो तो बता दे। मैं तो नहीं समझता उपाध्यक्ष कौन है, महासचिव कौन है और कौन लोग काम कर रहे हैं, किन जिलों में क्या काम हो रहा है, कौन से आंदोलनों में वो लोग खड़े हो रहे हैं जनता के साथ। मैं एक बात आपको ईमानदारी से बताऊं, दरअसल में कांग्रेस इस समय बात नहीं, जब से उसने वो 3 जोन में बांटकर काम किया है, शायद अशोक जी बताएं उसको, 3 जोन में जब से कांग्रेस ने अपने को बांटा है, उसने जोनल अध्यक्ष बनाना शुरू किया है, उसने ग्राउंड पे संगठन खड़ा करना चाहा है। मैं वही कहा मैंने, 2019 से जब से प्रियंका गांधी प्रभारी हुई, उन्होंने काम किया और कुछ बुकिश स्टाइल में, कुछ अपनी दादी के स्टाइल में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में, उन्होंने जो बिलाल जी ने बात कही कि पुराने कांग्रेसियों को ढूंढना शुरू किया या उनके बच्चों को जोड़ना शुरू किया। लेकिन जैसे ही चुनाव आता है, वो चुनाव बाइपोलर होने लगता है, वो चुनाव सपा वर्सेस भाजपा होने लगता है, फिर वो सब तिलिस्म टूट जाता है और जो कार्यकर्ता होता है कांग्रेस का, वो ये सोचता है जब जिंदाबाद आखिरी में अखिलेश यादव को ही लगाना है, चेहरा अखिलेश यादव होंगे, तो ये हम प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का जिंदाबाद क्यों करें? नहीं पुष्कर जी, एक दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, ये 2 साल का समय है और मैं फिर रिमाइंड कराऊंगा, 2.5 साल का है, 2 साल का क्यों है? हाँ, 2 साल का मार्च में चुनाव होना तो मैं मान लेता हूँ, 2.5 साल पकड़ लीजिए, 2.5 तो चला ही गया है 24। दूसरी चीज क्या है, अभी अगला चुनाव दिल्ली का होना है, अरविंद केजरीवाल, और अगर अरविंद केजरीवाल वापस सत्ता में आ जाते हैं तो वो भी उत्साह से लबरेज होंगे, वो भी उत्तर प्रदेश में हाथ आजमाना चाहेंगे, क्यों नहीं आजमाएंगे, और यहाँ दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे। वो कांग्रेस के खिलाफ लड़के जब अति उत्साहित होकर वो निकलेंगे, तो मुझे लगता है कि शहरी क्षेत्र में उनके संगठन पहले से मौजूद हैं,
ऐसा नहीं है कि संगठन कमजोर है आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में, कहा तो वो 22 में भी कहीं सरेंडर कर दिया जाके संजय सिंह ने, 22 में सरेंडर कर दिया ना कि अखिलेश जीत रहे हैं, अखिलेश नहीं को नहीं जिताना है। वो देखिए उस समय उनका उतनी तैयारी भी नहीं थी और कुछ सीटों पर उनके प्रत्याशी जरूर लड़े थे, लेकिन 90% समाजवादी पार्टी के साथ वो खड़े हुए थे गठबंधन में। लेकिन ये जो 27 का चुनाव होगा, इसमें ये चीज तय है कि अपनी अपनी शक्ति के सामर्थ्य के अनुसार दावेदारी सभी दल ठोकेंगे और समाजवादी पार्टी के सामने एक यक्ष प्रश्न ये होगा मजबूरी में कि सबको एकोमोडेट करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो क्या वोट डिवाइड होगा? वोट डिवाइड होगा तो नुकसान किसका होना है? उसका होना है जो सर्वाधिक शक्तिशाली है उस समय कौन है? समाजवादी पार्टी, क्योंकि वही टक्कर दे रही है उत्तर प्रदेश में और भाजपा को और तो कोई दे नहीं रहा है। तो अब अगर अपने घटकों को, अपने सहयोगियों को आपने साथ नहीं लिया और सब अलग अलग लड़े, तो फिर तो एक तरफा जीत भाजपा की 2027 आज से तय हो जाएगी। तो लिहाजा ये लोग गठबंधन करके ही लड़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जिसकी जितनी जमीनी ताकत मजबूत होगी वो उस स्थिति से चुनाव लड़ेगा और मुझे लगता है वो आपसी बंटवारा हो जाएगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा इस बार 3 दलों का गठबंधन होगा। आम आदमी पार्टी को हल्के में आंकना आज की तारीख में हम लोगों के लिए थोड़ी जल्दबाजी होगी। मैं समझता हूं कि दिल्ली के चुनाव के बाद वहां उसकी भी उपस्थिति मजबूत रहेगी और कांग्रेस को अब ये करना चाहिए कि आप जिलेवार संगठनों की समीक्षा करें, प्रभारी बनाएं, 4-4 जिलों का एक एक आदमी को प्रभारी बनाएं, दायित्व दें। वो जोन ग्राम वाला स्तर मैंने पर, बताया ब्लॉक वो स्तर पर करेंगे। संगठन खड़ा करें। एक चीज और मैं कहूंगा, क्योंकि अभी आने वाले समय में पंचायत के चुनाव होने हैं और इनमें बड़ी भूमिका होनी है आपकी जमीनी कार्यकर्ताओं की। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा 2027 के चुनाव के लिए। चुनाव मुझे लगता है पंचायत का चुनाव तो अब 27 से पहले पंचायत का चुनाव नहीं पड़ेगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, क्योंकि 22 में तो करवाए थे, वो तो 27 के बाद चुनाव 28 जीतने के बाद करवाएंगे। वो चुनाव जीतने के बाद करवाएंगे, वो चुनाव जीतने के बाद करवाएंगे। इतना सरकार वो नहीं रहेगी, प्रधानी के चुनाव रहेंगे। हाँ डॉक्टर साहब, क्या योगी जैसे चेहरे से लड़ने के लिए अभी अगर सपा और कांग्रेस एक साथ भी आ जाए वो तैयारी हो चुकी, और क्या अब वोटरों में कुछ उबाऊपन है? आज लिस्ट भी निकली है, बेरोजगारी की एक बड़ी तगड़ी, एक समाचार पत्र ने छापा है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। चुनाव नतीजों में वो झलके ना झलके ये एक अलग बात है, और उत्तर प्रदेश में अभी भी 3.2% के आसपास है बेरोजगारी। वहां पर कांग्रेस ने सही समय पासा फेंका है क्या? क्योंकि दलित भी अभी सोचेगा 2 साल के लिए, ब्राह्मण जो बड़ी बात कही है भाई, नाराजगी तो देखिए, ये तो साबित किया ही जा रहा है कि ठाकुरों की चल रही है, ब्राह्मणों की सरकार में नहीं चल रही है। देखिए पुष्कर साहब, जब मध्य प्रदेश राजस्थान में चुनाव थे और जो कांग्रेस की तरफ से तीखी टिप्पणियां हुई और अखिलेश यादव की तरफ से भी बड़ा तीखी टिप्पणियां हुई, उसके बाद अभी आपने देखा हरियाणा चुनाव में जो समाजवादी पार्टी के लिए शब्द उपयोग किए गए, अखिलेश यादव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया थी क्या? उन्होंने कि सीट जरूरी नहीं है, जीत जरूरी है। महाराष्ट्र में क्या कहा गया? महाराष्ट्र में भी वही कहा गया कि नहीं, जीत जरूरी है, सीट जरूरी नहीं है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में यदि कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा, जिन 2 सीटों की बात समाजवादी पार्टी कहती रही वो लास्ट में भी नहीं मिली, कांग्रेस ने कहा कि नहीं लड़ना है। कांग्रेस के लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, हरियाणा चुनाव और महाराष्ट्र चुनाव। अखिलेश के लिए महत्वपूर्ण था उत्तर प्रदेश के चुनाव। तो क्या इन दोनों ने जो कुछ खोया वो मिला क्या? क्या समाजवादी पार्टी ने हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ा, महाराष्ट्र में जितनी सीटों की मांग कर रहे थे उन पर चुनाव नहीं लड़े, तो कांग्रेस ने बड़े दिल करके क्या समाजवादी पार्टी को फायदे में पहुंचाया? और समाजवादी पार्टी ये सोच कर चल रही कि 2024 के चुनाव में जो इतनी बड़ी सीटें वो अकेले दम पे आ गई, उसमें कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है। आप अमित शाह को देखेंगे, ओम प्रकाश राजभर से भी बैठ के मीटिंग होगी, निषाद से भी बैठ के मीटिंग होगी, अनुप्रिया पटेल से भी बैठ के मीटिंग होगी। क्या कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने या समाजवादी पार्टी के बड़े नेता ने ये सब प्रयास किए क्या? चंद्रशेखर के साथ क्या व्यवहार किया? चंद्रशेखर को एक सीट देने के लिए तैयार नहीं थे। क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी व्यक्तिगत तौर से ये चाहे कि कांग्रेस से मजबूत हो या और छोटे राजनीतिक दल मजबूत हो, बसपा मजबूत हो, चंद्रशेखर की पार्टी मजबूत हो? ये जो वोट बैंक की जो लड़ाई है वो आपस का तो वोट बैंक है, जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है।
और जो मुस्लिम वोट बैंक है, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश करके देख लिया, सबका साथ सबका विश्वास करके। अब तो मुस्लिम वोट बैंक तो मिला नहीं, तो जो दिख रहा है अब आप तो मुझे वहां पे ले आए जहां पे मुझे कुंदरकी में जब मैं पैनलिस्ट को खुद ही रोकता रहा, और आप मुझे वहां ले आए कि जो बीजेपी बड़े दावे कर रही कुंदरकी में तो उसने एक तरफा मुस्लिम वोट मिल गया। मैं क्या करूं, 2024 की बात में करूं, फिर हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व की तरफ वापसी क्यों बीजेपी की? 2024 के चुनाव से पहले और 2024 के चुनाव के बाद की भारतीय जनता पार्टी की भाषा देखिए आप, चाहे मोदी जी की हो, चाहे योगी जी की हो, चाहे अन्य बीजेपी नेताओं की हो। 2024 से पहले तो इतनी कट्टर भाषा मैंने तो नहीं देखी। गोल गोल तो कही जाती थी सारी बातें, लेकिन अब खुल के बातें होने लगी। तो खुल के बात इसलिए होने लगी कि उन्होंने का प्रयास कर लिया पूरा, सभी योजनाओं का लाभ दे दिया, 10 साल दिया, सबके भरोसे की, विश्वास की बात कर ली, लेकिन वो वोट हमें नहीं मिलेगा। इसलिए अब मजबूरी है कि जो जिस नीतियों के कारण उस पार्टी का उदय हुआ, जो भाषा उनकी थी, जो विचार उनके, तो उधर वापसी बीजेपी की होगी। और उस वापसी से फायदा किसको होगा? समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। मुस्लिम वोट बैंक जो है वो एक तरफा 2024 में समाजवादी पार्टी को इसलिए मिला, या 2022 के चुनाव की भी बात कर रहे हैं, इसलिए मिला कि लगा अखिलेश हरा देंगे योगी जी को। 1,25,00,000 वोट यदि 2017 की अपेक्षा 2022 में प्लस होता है तो क्यों होता है? कोई तो कारण था उसका, तो फिर भी सरकार नहीं आई। तो 2024 के चुनाव में कांग्रेस के गठबंधन के साथ बोला तो वो वोट बैंक समाजवादी पार्टी के पास था।